माता हर जगह पर वह विराजमान है। आज माँ सुनीति ने जिस विषय को बताया है, एक एक बात ध्रुव जी के महाराज हृदय में बैठ गई। और आज ध्रुव जी महाराज उसी समय मैया से कहते हैं, प्रभु मैं भजन करूंगा, मैं भगवान से इस सिंहासन को प्राप्त करूंगा। और ध्रुव जी महाराज घर छोड़ करके वन की तरफ चले गए। और दे दे आशीर्वाद मैया, हो दे दे आशीर्वाद मैया, ये ख्याल आ रहा है हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुखी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे मोतियों के हार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे मोतियों के हार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाम। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाम। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, भगवन किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ दे मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ दे मझधार। तू देना चाहे दे दे, जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों हैं पसंद, हमको तेरी मर्जी में विधाता कुछ छुपा ऐसा राज। तेरी मर्जी में विधाता कुछ छुपा ऐसा राज। भगवान जो भी तू कराता है, अभी लाइट गई है किसी अच्छे काम के लिए गई है और आ गई
अभी भी अच्छे काम के लिए आई है। हम जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको भगवान ने बचा लिया, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये सोचना चाहिए हमेशा पॉजिटिव अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए। हमको कितनी बड़ी आपदा से बचाया है भगवान ने, कि नहीं, जो इतना सा कष्ट दिया है। हो तेरी मर्जी में विधाता कुछ छुपा है सराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, दुनिया चाहे हमसे रूठे, पर तू ना हो नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू ना होना नाराज। तुझको बंधन बार बार, तुझको बंधन बार बार, मुझको कर ले तू स्वीकार, मुझको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। बोलो आप जोर से बोलो। आपको मैंने बताया था पहली कथा में कौन कौन गया उस मंदिर पे कथा सुनने के लिए, हाथ खड़े करो। ये भक्त गए थे ना झाड़ू सेवा के लिए, बताया था ना मैंने, बताया। यहाँ कोई आया झाड़ू सेवा करने के लिए? तो कौन कौन आएगा कल? इस पांडाल की झाड़ू सेवा कौन कौन करेगा? तुमको बताया झाड़ू सेवा करने से मतलब सोहनी कौन लगाएगा यहाँ पे आके? भैया ये बता रहा हूं मैं, अब समझ में आएगा ना। झाड़ू सेवा करने से भिल्ली माथी वो भगवान के आने का रास्ता निहारती, रोजाना जाती और झाड़ू सेवा करती। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, पता नहीं जन कौन से रूप में नारायण मिल जाएगा। हो तेरे फूलों से भी प्यार, हमको अच्छा समय दे या बुरा, जो भी है भगवान देता है। और हमको ये नहीं सोचना चाहिए आज हमारा बुरा वक्त है तो भगवान को याद करें, बुरा वक्त है तो भगवान को याद करें, और अच्छा समय आया तो भगवान को ही भूल गए, अपने ऐसो आराम में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा को ही भूल जाते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, जिस भगवान ने हमको अच्छा समय दिया है तो उसको अच्छे समय भी याद करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, अच्छे समय में दया करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, कोई भी सेवा है ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और हमारे संजय भैया जी आए हैं, देखो इनका नाम मैं इसलिए बार बार लेता हूँ क्योंकि जब मैं आया हूँ, आज मेरी इस मैया जी के साथ में करीब 5वीं 6वीं कथा है। आप लोग तो रुक जाते हैं लेकिन भैया जी हर कथा में आते हैं और ये हर कथा में जजमान बनते हैं, इसलिए भैया जी को परिचय कराता हूँ मैं सबसे। आपको भी बनना चाहिए। ये अपने कार्य को छोड़ करके ठाकुर जी की सेवा में आते हैं ना। ठाकुर जी ने इनको अच्छा कार्य दिया है तो अच्छा कार्य दिया है, तो ये तो नहीं है कि ठाकुर जी को ही भूल जाए। कुछ समय निकालो, 10 मिनट निकालो, 4 मिनट निकालो, 1 पल निकालो, आधी घड़ी निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करो। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण। कहाँ पर चल रहे थे आप? याद है कि नहीं याद है? याद है? ध्रुव जी महाराज घर को छोड़ करके वन जा रहे हैं, लेकिन जब
कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से घर से निकलता है। आज के भी समय में अगर कोई भक्त किसी तीर्थ में जाए, किसी प्रकार की उसे दिक्कत हो जाए, तो कोई ना कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला भगवान की प्रेरणा से आ ही जाता है। ध्रुव जी के यहाँ महाराज, ध्रुव जी के मन में ऐसी लगन लगी है भगवान से, कुछ भी हो जाए पर भगवान को तो प्राप्त करना ही है। और नारद जी महाराज भगवान के मन हैं। जैसे ही बात ऐसी पता लगी, नारद जी महाराज दर्शन देने के लिए आए। नारद जी महाराज ने पहले तो परीक्षा ली, बोले बेटा कोई बात नहीं, इतना विशाल जंगल है, यहाँ आकर के तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, अरे घर जाओ, अभी तो तुम्हारी खाने कूदने की खेलने की उम्र है। जब थोड़ा बड़े हो जाना फिर आकर के भगवान का भजन करना, क्योंकि ये जो बड़ा जंगल है ना, इसमें बड़े बड़े महाराज पशु पक्षी भ्रमण करते हैं, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। और हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इतनी छोटी सी अवस्था में घर को त्याग कराने की बात ये किसने तुम्हें सिखा दी? ध्रुव जी महाराज ने सारी बात बताई तो नारद जी महाराज समझाने लगे, देख बेटा, वो तो तेरी माँ है, और घर में अगर अपने से बड़ा कोई कुछ कह देता है तो उसका बुरा नहीं मानते। और अभी तुम्हारी कोई अवस्था भी नहीं है भजन करने की। अभी जाकर के घर के आनंद को प्राप्त करो, घर में सुख को प्राप्त करो। इस वन में भटकने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। बड़े बड़े संत इस महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, किसी को भी भगवान नहीं मिले। और फिर जिसने तुम्हें ऐसी बात कही है वो कोई दूसरा थोड़ी, वो तो तुम्हारी माँ ही है। इसलिए बेटा आप घर चले जाओ, इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। नारद जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कह दिया, महाराज आप वचन तो बड़े सुंदर बोल रहे हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे शब्द कह दिए हैं कि उन शब्दों से, उन बाण रूपी शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। और महाराज कोई जिसे आटा छानते हैं ना, वो लेकर के अगर गाय दूहने बैठ जाए तो उसमें दूध टिकने वाला नहीं है। उसी प्रकार महाराज जो आप ये अमृतमय वचन बोल रहे हैं ना, ये मेरे हृदय में रुकने वाले नहीं है। आया हूं सो भगवान की प्राप्ति करके ही जाऊंगा। नारद जी समझ गए, अहो तेजा क्षत्रिय नाम, कैसा दिव्य तेज है इस क्षत्रिय का। नारद जी को समझ में आया। नारद जी ने अपना शिष्य बना लिया, बोला बेटा तुझे भगवान तो निश्चित मिलेंगे। और बड़ा सुंदर मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। बोले वृंदावन जा करके यमुना किनारे इस मंत्र का जाप करना, और जितनी अच्छी श्रद्धा तुम्हारी रहेगी उतनी शीघ्र भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। वृंदावन जा करके यमुना के पुलिन में स्नान करके सुंदर अरण्य में बैठ करके महाराज ध्रुव जी ने सुंदर भगवान की तपस्या आरंभ की। तीरारांते कपित्थ बदरायण। पहले ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन का व्रत रखा, फलों का सेवन किया, बेर इत्यादि फलों का सेवन करके जीवन व्यतीत किया। लेकिन देखा कि इस महीने में भी भगवान नहीं आए, तो अन्य दूसरे महीने में और 6 दिन का व्रत रखने लगे। द्वितीय तथा मासम षष्ठेर भको दिने, 6 दिन में करते थे। लेकिन देखा आज भी भगवान नहीं आ रहे। तृतीय मास में महाराज 9 दिन का व्रत धारण किया।
और जब चौथा मास लगा तो 12 दिन तक भोजन नहीं करते, एक दिन भोजन करते, 12 दिन तक महाराज तपस्या करते। धीरे धीरे समय बीता महाराज। ध्रुव जी महाराज, अब तो ध्रुव जी महाराज अंगूठे के बल पर खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के महाराज प्राणायाम वायु खींच करके अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया। देवताओं को कष्ट हुआ, भगवान के पास गए, प्रभु न जाने हम सब की वायु कैसे अवरुद्ध हो गई। अब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, बोले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा भक्त ध्रुव इस संसार में सर्वप्रथम अवस्था में आज कोई इतनी लगन से मेरा ध्यान कर रहा है। तो आज तुरंत भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आज भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए। बोले फिर? लग रहा है कि भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। भगवान ने विचार किया ऐसे तो नेत्र खुलेगा नहीं, क्योंकि जो छवि अंदर बसी हुई है उस छवि को पहले लुप्त करना चाहिए। तो भगवान ने ध्यान से उस छवि को लुप्त किया, और जैसे ही नेत्र महाराज, हृदय रूपी नेत्र जिनमें भगवान की छवि बसी हुई थी, जैसे ही वो दृश्य लुप्त हुआ सोई नेत्र खुले, और जो अंदर था वो बाहर खड़ा हुआ दिख रहा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज भगवान को सम्मुख देख करके ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। विचार कर रहे हैं कि ये तो पूछ लिया मैया भगवान को कैसे पाना है, गुरु जी मिल गए, मंत्र भी दे दिया, कैसे जपना है ये भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान आ जाएं तो क्या करना है। पहले प्रणाम करना है, उनको पुष्प से स्वागत करना है, कुछ वेद स्तुति करनी है, या उनसे कुछ बात करनी है। क्या बोलूं, कुछ तो आता नहीं, स्कूल तो कभी गया नहीं। मन में ऐसा भाव आ रहा था कि ना तो वेद है ना ज्ञान है, किस प्रकार भगवान की स्तुति करूं। भगवान को जैसे ही आवाज हुआ, दक्षिण महाराज कपोल पर भगवान ने सुंदर शंख स्पर्श किया, समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दिया। उसी समय बड़े सुंदर स्वर में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। हाथ जोड़ करके महाराज ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा अन्याश्च हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ा सुंदर वर्णन किया कि प्रभु आपने योनता अंतः प्रविश्य मम, मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी जो सोई वाणी थी ना उसको आपने जगा दिया है। प्रभु आपकी कृपा प्रभु जिस पर हो जाए उसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए
तो मुंह को हो ही बाचाल, जो गूंगा है ना वो भी बोलने लग जाता है। जिसे एक पग चला नहीं जाता वो भी महाराज पर्वतों पर चढ़ जाता है। बारंबार भगवान को प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं कि प्रभु मैं किसी अन्य ही प्रयोजन से आया था। भगवान ने कहा ध्रुव मांगो, मैं कुछ तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, जिस इच्छा से तुमने, जिस मन की इच्छा प्रकट करके तुमने इस तपस्या को किया था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए हैं, मुझे तो अपने आप पर ऐसा खेद हो रहा है कि मैंने तपस्या भी करी सो राज्य संपत्ति के लिए। प्रभु अगर देना है तो आप अपनी शरण प्राप्त करा दें, अपने चरणों की रज प्राप्त करा दें। भगवान ने कहा ध्रुव पहली बात तो जिस प्रयोजन के लिए आए थे, जाओ जा करके 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, और उसके बाद जब इस धराधाम को छोड़ करके आओगे तो मैं तुम्हें अपने वैकुंठ का स्थान दूंगा। और आज भगवान ने ध्रुव जी की इस तपस्या को देख करके साक्षात ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, जो आज भी महाराज ध्रुव लोक के नाम से विख्यात है, जो आज भी ध्रुव जी की कीर्ति आज भी इस कलिकाल में विराजमान है। और आज लक्ष्मी नारायण भगवान ऐसा आशीर्वाद दे करके कृपा करके वहाँ से अंतर ध्यान हुए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ, इनका पुत्र वेन हुआ, जो बहुत ही दुराचारी। वेन को संतों ने भगवान के धाम पहुंचा दिया, और वेन का मंथन करने के बाद में महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु जी महाराज का जीवन बड़ा ही अद्भुत है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पर रहने की व्यवस्था, इस पर जीवन यापन की व्यवस्था, जो भी ये दिख रहा है सब महाराज पृथु की ही कृपा है। क्योंकि इससे पहले ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर अनेक ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, कहीं भी शुद्ध स्थान नहीं था। लेकिन जिस समय पृथु भगवान आए, उन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया और इस पृथ्वी पर रहने के लिए व्यवस्थाएं की, इस पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति की, इस पृथ्वी पर प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा को सुख प्राप्त कराया। इसलिए इस पृथ्वी का नाम पड़ा पृथ्वी। बोलो पृथु जी महाराज की। पृथु जी महाराज के नाम से ही पृथ्वी नाम पड़ा है, और इन्हीं के वंश में महाराज। वैसे पृथु जी महाराज ने तो भगवान से प्रार्थना भी की थी, क्योंकि जब भगवान सम्मुख आए तो भगवान ने कहा यदि कुछ मांगने की इच्छा है तो मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर कुछ देने की इच्छा है तो हमें 10,000 गान प्रदान कर दो। अर्थात जितना मैं एक कान से श्रवण कर सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य 10,000 गुना सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। जहां भी भगवान की कथा हो, जहां भी सत्संग हो, वो कथा वो सत्संग हमारे कानों को प्राप्त हो। मैं हमेशा आपकी मंगलमयी कथा का श्रवण करता रहूं। इस प्रकार भगवान ने पृथु जी के मनोरथ को पूर्ण किया, और पुरंजनोपाख्यान को समझाते हुए मैत्रेय जी महाराज आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु दूसरे बेटा जो प्रियव्रत हैं, इनकी विषय में चर्चा करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत जो राजा है वो बहुत ही प्रतापी, इनका नाम है प्रियव्रत। अर्थात प्रिय मतलब अच्छा, सुंदर, और व्रत मतलब प्रतिज्ञा। जिसने सुंदर प्रतिज्ञा ली हो वो प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत का वर्णन करते हुए महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित
एक बार प्रियव्रत जी महाराज के मन में आया कि ये भगवान सूर्य जो है प्रकाश करते हैं, रात्रि हो जाती है, दिन में तो मनुष्य काम करता है और रात्रि के समय मनुष्य सोने लगता है। आखिर 12 घंटे आराम करता है और 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे समय यानी आधी आयु तो व्यर्थ ही जा रही है इसकी। तो यही सूर्य भगवान संसार को प्रकाश दे सकते हैं, तो मैं भी प्रकाश दे सकता हूं। आज से मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तो महाराज पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके एक सुंदर रथ को प्रकट किया और इतना सुंदर तेजोमय रथ कि जिस प्रकार सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, यानी अनेक दिनों तक रात्रि होने ही नहीं दी। जब संसार के जीवों को कष्ट होने लगा तो ब्रह्मा जी से महाराज रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी आए और समझाया कि जो आप कर रहे हो ये उचित नहीं है, क्योंकि रात्रि हो रही है, रात्रि का एक अपना कारण है और दिन का एक अपना नियम है। जिस प्रकार महाराज दिन में व्यक्ति कर्म करता है, ऐसे ही रात्रि में व्यक्ति शयन करता है। रात्रि का एक अपना उपयोग है, दिन का एक अपना उपयोग है। जहां पर दिन में मनुष्य काम करता है, संत महात्मा रात्रि की समय भजन करते हैं और दिन में वो शयन करते हैं, क्योंकि संसार में वो भजन कर नहीं पाएंगे। और रात्रि की समय महाराज सब कुछ शांत होता है, इसलिए रात्रि की समय वो भजन करते हैं। प्रियव्रत ने कहा, प्रभु पूरा दिन ये सो करके व्यर्थ कर देते हैं, आधा समय नष्ट करते हैं। यदि पूरा समय सेवा करेंगे, काम करेंगे, तो और भी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले ये ठीक नहीं है। हर चीज का अपना अपना उपयोग है। अगर दिन भर मनुष्य काम करेगा तो आराम की भी तो आवश्यकता है, और उसे हम महाराज बुरा समझ लेते हैं। विविध दृष्टांतों से समझाया कि मान लीजिए किसी ने खीर बनाई और खीर बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया, शक्कर की जगह उसमें नमक डाल दिया, तो दोष उस खीर का है या दोष स्वयं का है? दोष तो स्वयं का है, क्योंकि नमक का उपयोग जहां पर करना चाहिए हमने वहां पर किया नहीं। इसी प्रकार कभी दाल का हम दाल बनाते हैं, भोजन बना रहे हैं, तो कभी कम नमक डाल दिए। अब घर में सब लोग भोजन करने बैठे, अब दाल में नमक कम हो गया, सो दाल को फेंक दिए, बोले दाल बेकार है, भोजन अच्छा नहीं। दूसरे दिन इतना ध्यान रखे कि और डबल डाल दिया। अब भोजन की थाली आई, भोजन करने बैठे, अब डबल नमक हो गया, फिर भी भोजन किया, फिर भी स्वाद बेकार, फिर भी फेंक दिया, बोले दाल बेकार है। तीसरी बार फिर भी भोजन बनाया, याद रखा, और ऐसी गड़बड़ी हो गई कि नमक की जगह दाल में तो शक्कर डाल दी। अब ये बताइए, क्या भोजन खराब है या फिर हमारा उपयोग करना गलत है? किसी भी वस्तु का उपयोग, संसार में जो भी वस्तु है उसका अपना उपयोग है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। बस उसको अच्छा और बुरा हम बनाते हैं। हमारे मन की है सो अच्छा है, मन की नहीं है सो बुरा है। महाराज प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत समझ गए, और फिर महाराज 7 द्वीप 7 सागरों की रचना की, जिसमें से जाम्बू द्वीप के महाराज 9 खंड किए, जिसमें से आता है अजनाब खंड।
और इन्हीं महाराज प्रियव्रत के जो पुत्र थे, 9 पुत्र थे, 9 पुत्रों को 9 खंड विभाजित कर दिए। अजनाब खंड इस भारत का नाम था, अजनाब खंड। और इस भारत भूमि के राजा महाराज नाभि हुए, जिनके यहाँ भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ऋषभदेव भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर है, लेकिन समय का भी अभाव है। परंतु ऋषभ भगवान ने जो उपदेश अपने पुत्रों को किया, भगवान ऋषभदेव का विवाह जो है मेरू देवी से हुआ। और इनके यहाँ महाराज नाभि का विवाह ऋषभदेव महाराज भगवान मेरू देवी से प्रकट हुए। तो बड़ा सुंदर उपदेश किया है, अपने पुत्रों को एक साथ बिठाया है और बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जो उपदेश सबके श्रवण करने योग्य है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान नरहते विभुजा में। पुत्रो यदि सिर्फ और सिर्फ सुखों को भोगोगे तो दुख ही प्राप्त होगा, दुख के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। अगर प्राप्त करना है तो भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। बड़ा दिव्य उपदेश देते हुए महाराज ऋषभ भगवान विरक्त व्यक्ति को धारण किया है। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े महाराज भरत जी हैं। भरत जी को राज्य संपत्ति को प्रदान करके अंत में भगवान के ध्यान में लग गए और अंत में अपने शरीर को त्यागा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली, पूरा ब्रह्मांड सुगंधित हो गया। अब भरत जी महाराज जब राजा बने, धीरे धीरे समय बीता। भरत जी महाराज पहले से ही तो भगवान के परम भक्त थे और ये तो महाराज प्रथा बनी रही। जैसे ही समय आया भरत जी महाराज को लगा कि मुझे अब भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, तो वहीं से पुनः आश्रम चले गए। पुनः आश्रम जा करके वहां पर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक बार महाराज गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे। प्रसंग आता है कि वहां पर एक हिरणी जल पीने के लिए, गर्भवती हिरणी आई और वो जल ग्रहण कर रही थी। लेकिन अचानक कहीं से सिंह की गर्जना सुनाई दी। सो प्राणों की रक्षा के लिए उसने उस नदी में छलांग लगा दी और उस समय प्रसव हुआ। गर्भगत शिशु जो है उस जल में गिर करके प्रवाहित होने लगा। ये दृश्य महाराज भरत जी देख रहे थे। दया आई, जा करके उसे बाहर निकाला। अब बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उसे अपने आश्रम ले आए। विचार किया कि मृगी का तो प्राणांत हो गया है, लेकिन इसकी देखरेख कौन करेगा। अब महाराज भरत जी घर तो ले आए, परंतु धीरे धीरे इतना मोह हो गया कि अब महाराज उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। कभी कभार हमारी दया ही हमें बंधन बांध देती है। दया आई, दया का काम वहीं पर समाप्त हो गया था। उस शिशु को उस जल से बाहर निकाल दिया, दया का काम वहां पर पूरा हो गया। लेकिन आज महाराज भरत जी उसे आश्रम पर लेकर के आए, उसकी सेवा करते हैं और जो महाराज 2-4 माला करते थे धीरे धीरे वो भी कम होने लग गई। अब तो उसी के साथ समय व्यतीत करते रहे। वाह, हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ, एक बार ध्यानमग्न बैठे हुए भरत जी महाराज, हिरणों का झुंड आया, वह उनके साथ चला गया। अब भरत जी महाराज जब आश्रम में उस हिरण को नहीं देखा तो भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए। न जाने कहाँ चला गया,
और आज इतना प्रेम हो गया था कि उसके बिना आज रहना मुश्किल हो रहा है। मोहित होकर के महाराज आज भरत जी ने अपना देह त्याग कर दिया। शास्त्र का नियम है अंते यामति सागति, अंत समय मरते समय आपकी जैसी महाराज मति होगी वही प्राप्त होता है। अंत में महाराज मृग शरीर ही प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वह शरीर का भोग करके मृग शरीर छोड़ करके महाराज तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ। 9 भाई थे। अन्य भाई मिलकर के विद्वान हो गए, पंडित हो गए, कर्मकांडी हो गए, कार्य क्षेत्र देखने लगे। लेकिन पिताजी महाराज को तो भरत जी की चिंता रहती थी। और भरत जी जानते थे कि एक बार तो मैं अपना जीवन व्यर्थ कर चुका हूं, दूसरी बार तो बिगड़ी, तीसरी बार न बिगड़े हमारी, क्योंकि एक बार तो मृग के चक्कर में मृग बनना पड़ा। और अब की बार यदि पिताजी को कुछ सुना दूंगा, यदि आकर के पंडिताई के चक्कर में पड़ूंगा, पुरोहिताई करूंगा, तो वो भजन जो है ना वो छूट जाएगा। भरत जी महाराज ने कभी भी अपने पिताजी को ठीक से गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। पिताजी को हमेशा चिंता रहती थी कि एक पुत्र ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता। और भरत जी महाराज जानते हैं कि यदि मैं कुछ सीख गया पिताजी के विषय में, अगर मैं कुछ पिताजी के विषय में अगर पिता को कुछ सुनाऊंगा तो निश्चित ये मुझे कल कहेंगे जाओ जा करके कहीं पर कथा करके आओ, कहीं पर पूजन करके आओ, और फिर मैं ऐसे ही महाराज भटकता रहूं। तो पागल गति, पागल विरक्ति को धारण कर लिया। और महाराज संसार तभी व्यक्ति को छोड़ता है जब व्यक्ति पागल बन जाए। अर्थात जब तक किसी काम के रहोगे तब तक कोई ना कोई तो दोहन करता ही रहेगा। माता पिता भगवान के धाम को चले गए। महाराज भरत जी कुछ करते नहीं थे, तो भरत जी की खटिया उठा करके महाराज खेत में रख दी। वहां भी महाराज जब खेत में भी कुछ नहीं करते तो घर से बाहर निकाल दिया। अब तो भरत जी इधर उधर महाराज भजन करते हुए एक बार महाराज सिंध सौवरी रहुगढ़ अपने परिकर के साथ पालकी में बैठ करके सत्संग करने के लिए जा रहा था। एक कहार अचानक उसे कष्ट हुआ, तो सैनिकों ने देखा कि महाराज भरत जी जा रहे हैं, तो भरत जी को आवाज दी, हाथ पकड़ करके भरत जी को उस पालकी में लगा दिया। अब भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले। अब कहारों की चाल तो होती है तेज। अब भरत जी महाराज धीरे धीरे चल रहे हैं और नीचे दृष्टि कर रहे हैं कि कहीं किसी के द्वारा, कहीं हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। अचानक सामने एक चींटी दिखी, सो महाराज उछल पड़े, और जो उछले सोई महाराज पालकी में बड़ी जोर से रहुगढ़ का सिर टकराया। उस राजा ने डांट लगाई, अरे मूर्खों तुम्हें चला नहीं जा रहा है। सैनिकों ने कहा महाराज हम सब तो सही से चल रहे हैं, पर ये एक इतना मोटा सा व्यक्ति लगा रखा है, पर ये इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। अब कभी पालकी उठाई हो तो भरत जी चले ना। दोबारा फिर महाराज चींटी आई, फिर महाराज उछल पड़े। दोबारा जब चोट लगी सो रहुगढ़ महाराज बाहर निकल करके भरत जी महाराज को अब शब्द कहता है कि तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएंगे। लेकिन जब ध्यान से देखा कि वृक्षस्थल पर एक मोटा सा जनेऊ पड़ा हुआ है, तो चरणों में लेट गए और बोले महाराज मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशांकी सुरराज वज्रा, इस ब्रह्मांड में मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण के अपमान से।
क्योंकि यदि ब्राह्मण का अपमान हो जाए प्रभु तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, उस समय महाराज भरत जी को दया आई, करुणा आई कि आज इस समय अगर मैं कुछ नहीं बोला, अगर इस समय मैंने इसका कल्याण नहीं किया तो सारा संसार मुझे मूर्ख ही समझेगा। और उस समय बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश किया है, और उस उपदेश के द्वारा महाराज, उस दिव्य उपदेश के द्वारा रहुगढ़ के समस्त मोह को, समस्त पाप क्षण नष्ट कर दिया। रहुगढ़ ने पूछा, प्रभु इस संसार में सुख और दुख का भोगता कौन है? तो महाराज भरत जी कहते हैं कि सुख और दुख का भोगता तो सिर्फ मन है। प्रश्न करते हुए महाराज विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को प्रकट करते हुए रहुगढ़ भरत जी से पूछता है, और आज भरत जी ने उस परम पवित्र ज्ञान से उसके समस्त ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। रहुगढ़ से महाराज भरत जी कह रहे हैं, राजन तुम तो इस बार साधारण से राजा हो, मैं तो इस जन्म से पूर्व इस पूरे चक्रवर्ती, इस पूरे धराधाम का सम्राट अर्थात पूरे इस जगत का राजा बन चुका हूं। इस पूरे पृथ्वी का मैं राजा हो चुका हूं, लेकिन आज तक महाराज मैं सिर्फ इसीलिए चुप रहा क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी थी। धीरे धीरे समय बीता। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन कहने का भाव इतना है कि जल वृष्टि तो होती है, जल पहाड़ों पे भी बरसता है, लेकिन जल टिकता कहां पर है? जहां पर खाली स्थान होता है। आज महाराज जब भरत जी महाराज ने सुंदर ज्ञानोपदेश किया है, तो आज रहुगढ़ का जो महाराज अज्ञान रूपी अंधकार था वो नष्ट हुआ, और उस पवित्र ज्ञान से वो आनंदित हो गया। इसी प्रकार परीक्षित नरकों का वर्णन करते हुए महाराज विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मैंने सुन रखा है कि इस जगत में नरक भी हैं, जब कर्म गति बिगड़ जाती है तो नरक का भोग करना पड़ता है। तब महाराज मैत्रेय जी कहते हैं, हाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। ऊपर के ओम भू भुवा स्वा महाजना तपः सत्य अर्थात भगवान का सिर, और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, पाताल जो है भगवान का पाद तल है। और इस 14 भुवन, इस ब्रह्मांड में यह ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। और इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे महाराज यमराज की पुरी है, जहां पर 27 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। इस समस्त ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। नरकों का वर्णन जो महाराज परीक्षित जी ने सुना है, सो परीक्षित जी महाराज दुखी हो गए। बोले प्रभु नित्य प्रति कोई ना कोई मनुष्य कर्म करता है और कर्म के अंतर्गत पाप होता है, कभी मन के द्वारा, कभी वाणी के द्वारा, कभी कर्म के द्वारा, हमेशा हमसे पाप होता रहता है। लेकिन प्रभु क्या इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? तो भगवान महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदि मरते वक्त, यदि जीवन में भगवान से संबंध हो जाए
भगवान से यदि एक बार संबंध हो जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो इन नरकों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वो कितना भी पापी हो, कितना भी पतित हो, लेकिन एक बार भी यदि जिह्वा से भगवान का नाम निकल जाए तो वह पुण्यात्मा हो जाता है। अजामिल पाख्यान की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि महाराज, कान्य कुब्जे दुजा कश्चित आसित पति रजा मिला। एक स्थान है कन्नौज, यूपी में। यूपी के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम है कन्नौज, और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। लेकिन महाराज, संगति बिगड़ने के कारण वह दुराचार में फंस गया। लेकिन उसका अगर कल्याण हुआ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से हुआ। दासी का संग करने से उसकी बुद्धि मलिन हो गई, लेकिन संतों की कृपा से अगर उसका कल्याण हुआ तो भगवान के नाम से। और इस संसार में अगर कल्याण भी हो सकता है तो भगवान के नाम से ही हो सकता है। भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन हरि बोल। पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट ने त्यागो त्यागो, हर प्राणी सम्मान करो। झूठ कपट ने त्यागो त्यागो, हर प्राणी सम्मान करो। झूठ कपट ने त्यागो त्यागो, हर प्राणी सम्मान करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सम्मान करो। हाँ, घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सम्मान करो। ना जाने किस रूप में आकर नारायण, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अरे ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
पल में वो राम का दर्शन पाएगा। और ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन गाएगा। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बोल बचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। ओ सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। और क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, सच्चा संसार नहीं। और झूठे जग में फंसा हुआ है,
वो सच्चा इंसान नहीं। जगत का मेला 2 दिन का है। हो जगत का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती बोलो, अरे राम नाम के हीरे मोती में बिकना। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। हाँ जिनने वो मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हाँ धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, धन दौलत अब वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे ईश्वर को तो भूल गया है,
अंत समय पछताएगा। ओ 2 दिन काया चमन खिला है, ओ गली गली। बोलो हाथ उठा के। ओ राम नाम के, ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा। गली गली ले ले रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली में, और मचाऊं गली गली में, और मचाऊं गली गली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वैसे तो बावन भगवान की कथा को तो आप कल श्रवण करेंगे, परंतु कल कुछ और भी है, इसलिए बावन भगवान की झांकी का दर्शन आपको आज कराया जा रहा है। देखिए, आप सभी ध्यान से पहले सुन लीजिए, थोड़ा सा सूचना दे रहे हैं। कल भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जिनके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। कल ठाकुर जी आएंगे और आप प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा भाव से आप सब यहाँ पर समयानुसार उपस्थित हों, क्योंकि उसके ना आने से पहले तो नहीं आए, परंतु आ रहा है तब तो आ जाओ। कल की हाजिरी विशेष रहेगी। जितने भी आप सभी आए हैं, और प्रयास करना कि अन्य लोगों को भी शामिल करना, क्योंकि जो भगवान के लिए नाचता है ना, उसे संसार में नाचना नहीं पड़ता है। और कल हम सब मंगल में भगवान की बधाइयों का आनंद लेंगे, भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सभी भक्तों को अच्छे अच्छे पीले पीले कपड़े पहन के आने चाहिए, क्या नहीं बताया जाता होगा। और ये पांडाल को आप लोग ही सजाएंगे। अच्छा, जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन आता है ना, तो क्या करते हैं, अच्छा घर को सजाया जाता है, तो सभी भक्तगण इस पांडाल को सजाएंगे, क्योंकि ये आपका है, किसी एक का नहीं है। जिससे मैं एक से बोलूं, सबसे बोल रहा हूं। और अब बामन भगवान की झांकी है, सभी भक्तगण बामन भगवान से आशीर्वाद लेंगे, चरण छूंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, की जगह में रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोरी, भगत भर दे रे झोरी।
सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान की कर ले मुझसे जरा सी पहचान। भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोरे। सर्वस अपना मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले अपना प्यारे दान। भगत भर दे रे झोरे, भगत भर दे रे झोरे। का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छल दे आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छल दे आए। छत्र है विशाल, गले पुष्पों की माल। हाथ छत्र है विशाल, गले पुष्पों की माल। हाथ छत्र है विशाल, गले पुष्पों की माल। हाथों में करमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए,
सोहे, छोटी सर पे सोहे, माला गले में सोहे, छोटी सर पे सोहे, माला गले में सोहे, बाहों में उचारियों में खरा दिल सुहाए, राजा बलि को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। बोल वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। के बिहारी लाल की जय, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बात बताओ, कौन कौन नृत्य करेगा महाराज जी के साथ में, मेरे साथ में, सभी को नाचना है। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बातें करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बातें करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बातें करते थे, तो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या मतलब है, दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या मतलब है। तेरी चौखटी पे आ बैठे, तेरी चौखटी पे आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
सभी भक्तगण आरती के लिए सामने आ जाएंगे। जितनी भक्तगण बैठे हुए हैं सभी खड़े हो जाएंगे। जय जय श्री राधे।